गया, सेंट्रल ऑफिस भी गया, तो वो आज सच साबित हुए कि अभी दिन चढ़ा नहीं और इलेक्शन भी हो गए, नतीजे भी आ गए, रिजल्ट्स भी अनाउंस हो गए। तो ये इलेक्शन नहीं, इलेक्शन के नाम पे एक सिलेक्शन था और महज एक ढोंग रचाया गया इलेक्शन कमीशन की वो जो ऑर्डर था उसकी तकमील के लिए कि एक कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जाए। ये बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं और जो ज़ाहिर है पाकिस्तानी शहरी भी हैं, उनका बुनियादी एक आईनी हक उस पर डाका डाला गया। वो हक ये है कि वो किसी भी सियासी जमात और पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं और फिर हर सियासी जमात अपने आइन के मुताबिक एक इलेक्शन कराए जिसमें हर वर्कर का हक है कि वो उसमें शामिल हो, शिरकत करे और अपना हिस्सा डाले। तो उस हक से महरूम किया गया है। ये मुकम्मल धांधली है। लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड करने वाले अपने वर्करों पे भरोसा करने से इनकारी है और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने से इनकारी है। तो जिसके लिए इंशाल्लाह हम इसको मुस्तरद करते हैं और इसके लिए तमाम कानूनी और सियासी तरीके इंशाल्लाह अपनाएंगे कि ये जो ढोंग है ये इससे आगे ना जा सके और इसके खिलाफ कार्रवाई। जी अकबर साहब, आपने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है, आपने इसको ढोंग करार दिया, लेकिन अब ये बताइएगा कि इस फैसले को आप चैलेंज किस तरह से करेंगे, किस जगह पे आप चैलेंज करेंगे इसको? देखिए, अभी तो हम मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन एक फोरम जो रेडिली अवेलेबल है वो तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में तो हम ये तमाम हकायक रखेंगे जो हमारे सामने आए हैं और जिसकी शहादतें हमारे पास मौजूद है। जैसे कि कल सेंट्रल ऑफिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब हम गए, हमने बहुत मुख्तसर सी दरख्वास्त की थी कि भाई हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, कानूनी तौर पे ये हमारा हक है कि आप हमें कागजात नामजदगी दें, आप हमें वोटर लिस्ट दें और दूसरा इलेक्शन का तरीक़ाकार दें। तो वो उन सेंट्रल ऑफिस के जो नुमाइंदे थे उन्होंने बड़े सच्चे दिल से कहा कि जी ये चीज़ें हैं ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो हम आपको कैसे दें। तो अब जाहिर है कि जब वर्कर इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता पहले से तैयार शुदा नताइज ऐलान करके, तो इसको मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको इलेक्शन कहना जो है वो इलेक्शन की जो पूरी एक बुनियाद होती है कि जहाँ पे एक इलेक्टरल कॉलेज होता है, जहाँ पे वोटिंग होती है, ये उसके साथ एक मजाक है और जमहूरियत के साथ मजाक है। और एक ऐसी जमात जो कौमी सतह पे कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है डेमोक्रेसी दी जाए, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वकील हैं जो वैसे तो टीवी पे आके और सुप्रीम कोर्ट के सामने आइन और कानून और जमहूरियत के दावे करते हैं, जो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बना है उसने अपनी असलियत बेनकाब कर दी है कि ना वो जमहूरियत पे यकीन रखता है, ना वो किसी आइन तौर तरीके पे यकीन रखता है। महज एक ढोंग रचाने के लिए ये एक कार्रवाई की गई और जिसको यानी ये देखिए कि कल रात तक कम से कम मैंने जितने राब्ते किए, मीडिया को ये भी नहीं पता था कि ये इलेक्शन हो कहाँ रहे हैं, इसका मकाम भी छुपाया गया। ये कैसे इलेक्शन है कि अभी दिन चढ़ा नहीं है और इलेक्शन भी हो गया और नतीजे भी आ गए। तो ये बड़ा अफसोसनाक है जी, बहुत अफसोसनाक। जी अकबर साहब, अब इस सिचुएशन के बाद ये जो फैसला आया है, क्या आप अभी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहेंगे? देखिए, ना सिर्फ मैं बल्कि तमाम जो पीटीआई के वर्कर हैं उनको मौका ही नहीं दिया गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके। तो हम तो ये अपना हक जो था, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं था कि हम किस ओहदे के लिए या कौन सा ओहदा कुछ जीतते हैं हारते हैं। हमारा जो बुनियादी असूल था पीटीआई का, मैं उन लोगों में से हूँ जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी आइन है वो तश्कील दिया था। एक कमेटी बनी थी जिसमें मैं था, हामिद खान थे, मिराज मोहम्मद खान थे, फौजिया कसूरी थी, सईदुल्लाह नियाजी थे, हमने और चंद और लोग थे। हमने मिलके बड़ी काविश के साथ एक बुनियादी आइन पीटीआई का बनाया था 1997 में, जिसमें उस काइन की रूह थी कि जमहूरियत जो है वो हमारा ये सियासी जमातें दावा करती हैं कि हम जमहूरी हैं और हमें जमहूरियत चाहिए, लेकिन वो अपनी पार्टी में जमहूरियत की इजाज़त नहीं देते। वहाँ पे बादशाहते हैं, फैमिली का ख़ानदान है। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये तमाम जमातों की ये रविश है। लेकिन हम तहरीक इंसाफ के जो बानी है, हमने तो ये जमात जो बनाई थी वो बनाई इस वास्ते थी कि एक मुख्तलिफ सियासत करेंगे। अगर यही रविश अपनानी थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसलिए हम इसका मुकाबला करेंगे और
یہ انشاءاللہ یہ جو مقابلہ ہے، جنگ ہے، یہ جاری رہے گی جب تک پاکستان تحریک انصاف ایک شفاف ادارہ نہیں بن جاتا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی جنگ جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان تحریک انصاف ایک شفاف ادارہ نہیں بن جاتا۔ اکبر صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔